कि परमेश्वर आपको उन श्रापों से मुक्त करके लोगों के लिए आशीष का कारण बना देगा। तो यीशु, जब इन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया तो आज इस वचन पर भी वो भरोसा करे प्रभु कि तूने उनके सारे श्रापों को उनसे दूर कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन को श्रापों में व्यतीत कर रहे हैं। उनके ऊपर पीढ़ियों से चल रहे हैं श्राप, और वो उन श्रापों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण उनके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, असफलताएं हैं और अनेक प्रकार की बातें उनके जीवन में हैं। कभी भी वे लोग आनंदित नहीं रह पाते, खुश नहीं रह पाते हैं दोस्तों। परंतु आपके लिए एक खुशखबरी है। आपके लिए खुशखबरी है कि आपने जब से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप श्रापों से मुक्त हो गए हो। अब आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। अब आप श्रापित नहीं हैं, बल्कि आप आशीषित हैं। अब आप आशीषित हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए आप आशीषित हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, जकरिया की किताब उसका 8 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच में श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाएं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहूदा के घराने, हे इज़राइल के घराने, जिस प्रकार से तुम पहले लोगों के बीच में श्राप के कारण थे, तुम लोगों के बीच में श्रापित थे, तुम लोगों के लिए श्राप का कारण थे, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। उस श्राप से, उन श्रापों से मैं तुम्हारा छुटकारा करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें उन श्रापों से मुक्ति दूंगा और तुम ही को उन्हीं लोगों के बीच में आशीष का कारण ठहराऊंगा। तुम आशीष का कारण ठहरोगे, फिर तुम उनके लिए आशीष का कारण ठहरोगे। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे भी कहता है कि परमेश्वर आपको उन श्रापों से मुक्त करके, उनसे आपका उद्धार करके, उनसे आपको छुटकारा देके आपको लोगों के लिए आशीष का कारण बना देगा। हो सकता है अभी तक लोग आपको गलत समझते रहे हों, परंतु मैं आपको ढाढ़स देना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि आप लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। जिस घर में आप रहते हैं, उस घर के लिए आप आशीष का कारण हो सकता है आप अभी अकेले विश्वासी हों, परंतु आप उस घर के, पूरे घर के उद्धार के कारण बनोगे, उस घर के आशीष के कारण आप रहोगे। दोस्तों, हो सकता है जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए आप आशीष का कारण हैं। जिस जगह पर आप रहते हैं, उस जगह के लोगों के लिए आप आशीष का कारण है। जिस प्रकार से एक पेड़ लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए आशीष का कारण होता है, उसी प्रकार से आप एक धर्मी जन हैं और धर्मी जन को परमेश्वर का वचन एक वृक्ष के समान बताता है, और वो वृक्ष आप हैं और आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक वृक्ष लोगों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए आशीष का कारण होता है, उसी प्रकार से आप भी बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण है। क्यों? क्योंकि अब आप श्राप से छुटकारा पा चुके हैं, आपने श्रापों से मुक्ति पाली है। अब आप श्रापों के बंधनों में नहीं हैं, बल्कि आप वहां से छूट चुके हैं। हालांकि हो सकता है आपके जीवनों में कुछ समस्याएं हों, कुछ बीमारियां हों, कुछ तकलीफें हों, परंतु फिर भी आपने श्रापों से मुक्ति पाई है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया है। इसीलिए तो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों को दे दिया। तो आपको चाहिए कि आप उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको दूसरों के लिए, आपके परिवार के लिए, उस स्थान के लिए आशीष का कारण ठहरा देंगे। और यदि आपको लगता है कि आज भी आपके ऊपर श्राप हैं, तो आपको चाहिए आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक श्राप से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम वर्षा है, मैं मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे बड़े वाले बेटे के मुंह में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था और उसके पेट में भी दर्द रहता था। मैंने यात्रा करवाई फ़ोन लगा के और मेरा बड़ा वाला बेटा चंगा हो गया। और मेरी दूसरी गवाही ये है
जब मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार था, उसे दवाइयों से बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अमृता सिस्टर के व्हाट्सएप पर मैसेज किया था और उन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की और वो भी बिल्कुल चंगा हो गया। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरे बेटे ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था सिस्टर के लिए, और मेरी पसलियों में दर्द था, मुझे खांसी थी, बुखार था, बीपी बढ़ रहा था। सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर की और मैं बिल्कुल चंगी हो गई, मैं अच्छी हूँ। धन्यवाद परमात्मा परमेश्वर आपका, जो आपने हम सबको चंगाई दी, हमको अच्छा किया। और मैं पीके ब्रदर का, अमृता सिस्टर का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कोटि कोटि, कि उन्होंने मेरे बच्चों के लिए मेरे लिए प्रार्थना की। मैं जब भी मैसेज करती हूँ वो मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए प्रार्थना करती हैं। प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किए। मेरी ऐसी छोटी छोटी बहुत सी गवाहियाँ हैं जो प्रभु ने मुझे उनमें चंगाई दी है, प्रभु ने मेरा साथ दिया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के लिए, परमात्मा इनको ऐसे ही आशीष देते रहना कि सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहे, सबके लिए प्रार्थना करते रहे। अमृता सिस्टर की सभी जो फ़ोन लगाते हैं उन सबको आशीष दे परमात्मा, चंगाई दे सबको, सभी को। जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र 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 परमेश्वर, उद्धार करता, हमारे बचाने वाले, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता धन्यवादी हैं प्रभु इस नई दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। रात भर प्रभु सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी परमेश्वर, और हर एक को आपने हिफाजत में अपने पैरों तले सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये नया दिन परमेश्वर पिता, इस नई सुबह को परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी करुणा के द्वारा प्रभु हम सब देखने पाए हैं परमेश्वर। ये नया दिन हमारे लिए और आपके बेटे बेटियों के लिए आशीष का कारण है प्रभु। धन्यवादी हैं विशेषकर तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो दुनिया की छोर से परमेश्वर पिता आपकी इस संगति में शामिल है मेरे प्रभु। वो जहां कहीं से भी इस प्रार्थना को वॉच कर रहे परमेश्वर, इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप उन्हें वहीं आशीष दें, वहीं आप उनके जीवन में कार्य करें, वहीं आप उन्हें पवित्र आत्मा से भरे, वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति उनके संग में होने पाए पिता परमेश्वर। वो अकेले अपने आप को महसूस ना करें, परंतु ने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना में आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर पल के लिए प्रभु, हम सब धन्यवाद की भेंटों को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। और प्रभु आप इन धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण करें प्रभु यीशु। आपके नाम से आपके लोग बहुतायत से आशीष पाए मेरे खुदावन। आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर प्रभु हम तेरे नाम से, यीशु नाम से करते और कहते प्रभु कि तेरे नाम के द्वारा प्रभु हर एक दिन हमारे लिए उत्तम और आशीषों भरा होता है, हर एक काम हमारे लिए सफलता भरा होता है, क्योंकि प्रभु तेरे नाम के द्वारा किया गया जो भी काम आरंभ किया हो पिता, वो सफल होने पाएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। ये दिन परमेश्वर पिता, जब तेरे लोग प्रभु जहाँ कहीं भी आज जाने के लिए प्लान करते प्रभु, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं प्रभु, तेरे सुरक्षा दायरे को, तेरे लहू के बाड़े को उनके इर्द गिर्द, उनके घर परिवार के हर एक जन को उस पर हम सेफली रखते प्रभु, और कहते प्रभु सबकी सुरक्षा करें। आज जब प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह इस सुबह में परमेश्वर पिता आपको अपने जीवन से धन्यवाद दिया है, ये संगति में प्रभु आपको अपने जीवन में पहला स्थान दिया है प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु आप भी इनको इनके जीवन में, इनके परिवार में प्रभु प्रतिष्ठित करें, सम्मानित करें, आदर दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज इन्हें हर एक पाप से, हर एक गलत बातों से, हर एक दुष्ट की बुरी योजनाओं से, हर एक दुष्ट के बुरे हथियारों से आप इन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट करें प्रभु। तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा हम इनके इर्द गिर्द रखते प्रभु, तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा हिफाजत करे प्रभु जी मेरे प्रभु। जो वचन आज की सुबह में, जो आत्मिक भोजन प्रभु यीशु आपने हमें दिया है कि प्रभु हम उसे खाकर तृप्त हों और उस वचन के अनुसार अपना जीवन यापन करें, उसके अनुसार चल के प्रभु तेरे कामों को पिता हम कर सके परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। सच में जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन आज हमसे कहने पाया है परमेश्वर कि प्रभु तू हमें आशीष का कारण तूने ठहराया है प्रभु, लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराया है। यदि प्रभु आज भी तेरे लोग श्राप में है मेरे खुदावन, तो यीशु जब इन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया, तो आज इस वचन पर भी वो भरोसा करे प्रभु कि तूने उनके सारे श्रापों को उनसे दूर कर दिया है प्रभु। यीशु के नाम से इनके सारे श्राप आपने अपने ऊपर ले लिए हैं परमेश्वर, और आज तेरे लोग प्रभु श्रापित नहीं है परमेश्वर, वरन आशीषित है मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता
कि प्रभु आप इन भाई बहनों को लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराएं प्रभु। चाहे प्रभु लोग इन्हें प्रभु यीशु मसीह तुच्छ नजरों से देखते हैं, चाहे लोग इनका अपमान करते हैं, चाहे लोग प्रभु इन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं, चाहे प्रभु इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु प्रभु उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आप अपने लोगों को पिता आदर दें प्रभु। उन्हीं लोगों के सामने आप अपने लोगों के मस्तक को ऊंचा करें प्रभु। उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर प्रभु इन्हें आशीष का कारण ठहराएं परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे बेटे बेटियां यदि अपने घर परिवार में प्रभु अकेले प्रभु जी तेरे नाम पर भरोसा करते तो होने दे प्रभु, उस पूरे घराने के लिए परमेश्वर तेरे लोग आशीष का कारण ठहरे मेरे प्रभु जी। यदि प्रभु अपने जॉब के क्षेत्र में ये अकेले तेरे नाम पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो प्रभु उस जॉब के क्षेत्र के लिए प्रभु जी पिता वो आशीष का कारण ठहरे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, ये भाई बहन, इनका घराना, इनके बच्चे तुझ में आशीषित हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, अब्राहम की आशीषें वही आशीषें तूने हम सबको दी है मेरे खुदावन। धन्यवाद देते प्रभु, ये आशीषित होने पाए प्रभु, बाहर जाते समय आशीषित होने पाए, अंदर आते समय आशीषित होने पाए प्रभु, इनके अंजल के भंडार और प्रभु आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। ये हर एक काम को करते समय इनकी कोठरी, इनकी कटौती प्रभु, हर एक में प्रभु ये आशीषित होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मेरे प्रभु जिस काम पर प्रभु तेरे लोग हाथ लगाएं प्रभु वो काम आशीषित होने पाए, वो काम फलवंत और सफल होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, जब ये स्टडी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी प्रभु घर में खेती किसानी करते हैं प्रभु, हर काम में प्रभु आप इन्हें आशीष दे मेरे प्रभु। याकूब को प्रभु तूने आशीष दिया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी आप आशीष दे मेरे खुदा। प्रभु कोई भी प्रभु आज इनके माइंड में प्रभु दुष्ट इस बात को ना लाने पाए प्रभु कि ये श्रापित हैं, इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घराने, इनके बच्चों में श्राप है। नहीं प्रभु, आज हम इन बात को नकारते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम लोगों के लिए आशीष के कारण ठहरोगे। यस माय लॉर्ड, आज प्रभु यीशु इनका घराना, इनके बच्चे, इनका हर एक काम, इनका हर एक चाल चलन प्रभु वो सब लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु। ये एक पवित्र चाल चलन जीने पाए प्रभु, इनका चाल चलन, इनका जीवन, इनके सोच विचार प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद प्रभु, इस सुबह में परमेश्वर हम चाहते हैं, आज बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं, विनती हैं जो तेरे लोगों ने आज की सुबह में प्रभु जी यूट्यूब कमेंट बॉक्स में रखी है मेरे प्रभु। आज पिता हम उनको आपके आगे रखते हैं और कहते पिता कि आप उनकी सुधि लें। वो भाई बहन जो कोई भी है प्रभु जी, आप उन्हें बेहतर रूप से जानते हैं, आप उनकी परिस्थितियों को जानते हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें। एक एक प्रार्थना विनती की ओर प्रभु हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं। खुदा हम जानते हैं कि आपने उनके प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, आपने उनके जीवन में कार्य करना स्टार्ट कर दिया है, आपने उन्हें चंगा करना स्टार्ट कर दिया है, आपने उन्हें छुटकारा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रभु आप उनकी सुधि ले रहे हैं मेरे खुदा। आज जितने लोग बंधनों में हैं, बीमारियों में हैं, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तू उद्धार करता, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इस समय प्रभु हर एक लोग जो आज बंधनों में हैं, किसी भी प्रकार के बंधन में, यीशु के नाम से उस बंधनों से वो आज़ाद हो जाएं मेरे प्रभु। आज यदि पिता परमेश्वर बीमारियों में हैं तो बीमारियों से आज़ाद हो जाएं यीशु के नाम से। छोटे नन्हे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दुर्बलता इनके शरीरों से जाए यीशु मसीह के नाम से। ये शिफा पाएं, पूर्ण शिफा, पूर्ण चंगाई यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए प्रभु, अपने लोगों के शरीरों को छूने के लिए, उन्हें स्पर्श करने के लिए, उन्हें चंगाई देने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। यदि आज ये कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, रुकावटें काम में हैं, बाधाएं हैं प्रभु, दुख हैं, समस्याएं हैं, आज इन सारी बातों का अंत हो और इनके लिए सल्यूशन आप दें, उपाय आप करें, इंतजाम आप करें और हर बातों में इन्हें आशीषित करें पिता। धन्यवाद प्रभु, जिन भाई बहनों ने प्रभु अपने हर्ष आनंद के साथ में अपनी कमाई में से प्रभु अपना बीज तेरे राज्य में बोया है मेरे खुदा, 100 गुना आशीषित करें मेरे खुदा। और प्रभु होने दीजिए प्रभु जी उनके घर परिवार में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, उनके अंजल के भंडारों पर, उनके खत्तों पर सदा तेरी आशीष बनी रहे, भरपूरी बहुतायत उनके घर परिवार में रहे। और प्रभु किसी भी बीमारी, किसी भी दवाइयों में इनका प्रभु इनकम ना लगे, वरन परमेश्वर प्रभु उनका परिवार उसका आनंद ले परमेश्वर, उनकी सारी ज़रूरतें उत्तम से उत्तम बातों में पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं प्रभु। तेरी पवित्र प्रजा जो तुझसे लिपटी है परमेश्वर, लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, यूं ही आप उन्हें आशीष देते रहें, यूं ही अपने प्रेम को उन पर प्रकट करते रहें और प्रभु वो तुझ में बढ़ते जाएं पिता। हम इस विनती प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।